तो देखिए क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं द ऑक्सीडेंट नंबर ऑफ सीओ। सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इन सीओ अंडरस्कोर EN 3 2 SO4 3। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेंट नंबर बताओ इन चारों में से। तो कैसे फाइंड करेंगे? सीओ क्या है? सीओ एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेंट नंबर। ऑक्सीडेंट नंबर के लिए हम एक्स एक्स सिंबल लिख लेते हैं कि हमें इसका ऑक्सीडेंट नंबर फाइंड करना है। EN क्या है? इथिलाइन डिमाइन, ठीक है, इस पे जीरो चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, ठीक है। ये तीन इथिलाइन डिमाइन दी हुई है और ये सेंट्रल एटम है और ये इसका लिगेंड्स है और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये तो इधर का हो गया। और ये क्या है? SO4, ये होता है सल्फेट। तो सल्फेट क्या होता है? आयोन होता है, ठीक है, सल्फेट आयोन होता है, ये अलग से याद कर लेना। सल्फेट पे क्या होता है? ये एक आयोन होता है और इस पे क्या होता है? -2, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है -2। और ये 3 से मल्टीप्लाई है, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 सल्फेट। तो अगर 3 सल्फेट पे एक तो ये होगी, एक और होगी, एक और होगी, तो क्या होगा? 3 सल्फेट पे कितना चार्ज होगा टोटल? 2 4 6, कितना हो गया? -6। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? -6। तो इसका चार्ज लिख देते हैं -6। अब इनको लिख देते हैं जैसे जैसे है ये। एक्स अंडरस्कोर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स इंटू वो सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस, ये इसका लिसेंट है, इसके साथ एक लिसेंट अटैच्ड है, प्लस, और इधर आएगा जीरो क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, और ये इंटू 3, 0 × 3, और इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई जैसे इसमें लिखा हुआ है। और ये क्या है? यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्योंकि इसके साथ सल्फेट भी अटैच्ड है, तो प्लस -6, इसका चार्ज लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया इधर, और ये जीरो हो गया, एक्स बच गया यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2x। यहाँ पे क्या रह गया? 2x प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस की जगह माइनस, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -6। तो क्या आ गया? अब 2x -6 रह गया, तो इसको कैसे लिख देंगे? ये 6 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x = 6, तो x = 6 डिवाइड बाय 2, 3, क्या आ गया? 3, 2 3 जा 6। तो CO का पूछा था ना इन्होंने, तो ऑक्सीडेंट नंबर क्या आ गया हमारा? CO का 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन, ठीक है। इन पे हमें इनका चार्ज देखना है और जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे उसको लिख के ऐसे सोल्व करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म ए किलेट कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयोन।
तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किलेट कॉम्प्लेक्स होता क्या है। ठीक है, किलेट कॉम्प्लेक्स, एक किलेट कॉम्प्लेक्स इज ए coordination compound that formed when a metal atom binds to a ligand through multiple coordination। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो लिगेंड से बाइंड होता है बट थ्रू मल्टीपल कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसे बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं कि किलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं जो उसको फॉर्म कर सकते हैं। लिगेंड्स दैट आर bidentate or higher or have multiple donor atoms can form a chelate complex। तो कौन कौन से होते हैं लिगेंड्स? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैव मल्टीपल डोनर एटम्स। तो ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनके पास मल्टीपल डोनर एटम होते हैं, तो वो किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड है एनियोनिक लिगेंड्स। ये जो एनियोनिक लिगेंड्स होते हैं ये यूज्ड इन ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये CH2CH, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्सेस में यूज्ड होते हैं, ये भी किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड है ब्राइडगिंग लिगेंड्स। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ब्राइडगिंग लिगेंड्स, ये कनेक्टेड होते हैं 2 और मोर एटम्स से, ये भी किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो लिगेंड्स होते हैं ये किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा लिगेंड है जो किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 डोनर एटम्स है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा हुआ नेगेटिव चार्ज है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब इसको डोनेट हुए हैं। ठीक है, और तो कहीं नहीं है, तो ये ही लिगेंड किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन CrCl2OX2, और ये चार्ज लगा हुआ है -3 इज, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 5, 4, 3। तो इनमें से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है क्रोमियम का? Cr क्या होता है? क्रोमियम। ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले तो हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन होती क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम इन ए मोलिक्यूल इज द नंबर ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयोन्स बॉन्डेड टू इट। देखो जो सेंट्रल मेटल एटम होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसके साथ जो भी मोलिक्यूल्स आयोन जो भी अटैच्ड होते हैं ना, उनके नंबर, उनके जो उनमें जो एटम्स होते हैं और उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो उनके टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे वो होंगे सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो हम सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं ये क्या है,
क्रोमियम। क्रोमियम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच्ड है? एक तो है क्लोरीन और एक है ऑक्सेलेट, इसको बोलते हैं ऑक्सेलेट और इसको बोलते हैं क्लोरीन। इनके कंपाउंड्स के नेम भी याद होने चाहिए, तभी तो उनके बारे में पता चलेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और ये है क्लोरीन। और कोई भी चैप्टर हो उसमें ये 4-5 ये या 2-3 जो भी है कंपाउंड वो ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो मेन है ही, तो ये इस चैप्टर में बार बार क्रोमियम आता रहेगा, ऑक्सेलेट आता रहेगा, तो इनको अच्छे से इनके केमिकल नेम याद कर लेना, तब फिर समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें तो इसके बारे में पता है। तो ये देखो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है? 1 पेयर डोनेट करता है एटम्स का, ठीक है, 1 पेयर एटम्स का, इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर डोनेट करता है। तो 1 पेयर में कितने हो गए? 1 2, ठीक है। और ऑक्सेलेट क्या करता है? 2 पेयर डोनेट करता है, 2 पेयर्स डोनेट करता है। तो 2 पेयर्स में क्या हो गए? एक तो पेयर ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक पेयर ये हो गया, इसमें 2 हो गए। तो कितने हो गए? 2 2 4 और प्लस 2 और तो 6। तो क्या कितने हो गए? 2 + 2 + 2 6। तो टोटल कितने हो गए इनके दोनों लिगेंड्स के जो डोनेट एटम्स हैं वो कितने हो गए? 6। तो क्या हो गया हमारा आंसर? 6, ठीक है। तो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक बात और, जो क्लोरीन होती है वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होता है, ठीक है। मोनोडेंटेट क्या करते हैं? ओनली 1 पेयर डोनेट करते हैं एटम का। और जो ऑक्सेलेट होते हैं, ऑक्सेलेट आयोन, वो क्या करते हैं? 2 पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 6। ऑक्सेलेट है हमारा बाइडेंटेट, ऑक्सेलेट को बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स, क्लोरीन को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन कॉम्प्लेक्स COEN3 3+ इज 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 6 4 5। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें CO का वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो CO क्या होता है? देखिए ये CO होता है कोबाल्ट, ठीक है। और अगर इसको ऐसे लिख दें तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड। तो इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है और इसके साथ एक लिगेंड अटैच्ड है EN। EN क्या है? एथिलीन डाइमाइन। तो ये जो EN होती है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के रूप में यूज़ होता है, मतलब किसी कंपाउंड के साथ अटैच्ड होता है, लिगेंड के रूप में ही काम करता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो उसमें लिगेंड का काम करता है ये, ठीक है। और ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है ना कि होता क्या है। और ये जो EN होता है एथिलीन डाइमाइन, ये एक बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं
क्या होता है उनके पास, 2 डोनर एटम्स होते हैं उनके पास, ठीक है। अब इसके पास एथिलीन डाइमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इसके पास 2 डोनर एटम्स हैं और ये है कितनी, 3 लिखा हुआ है, तो ये कितनी हुई, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है, 3 होगी एथिलीन डाइमाइन। अब इसके पास 2 डोनर एटम्स, इसके पास 2 डोनर एटम्स और इसके पास 2 डोनर एटम्स, कितने हो गए टोटल, 6। तो आंसर क्या होगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट CO इज 6, ठीक है, आ गया समझ। तो एक बात और बच्चों, फर्स्ट वाले ऑप्शन में शायद मैंने इसको कोबाल्ट को कार्बन मोनोऑक्साइड बोला है, तो बट मैंने सोल्व सही किया था वो वैसे क्वेश्चन। तो ये कोबाल्ट होता है, जब ऐसे छोटा ओ बना रहता है ना इसके साथ, तो ये कोबाल्ट होता है, और जब ये C के साथ बड़ा ओ बना रहता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये कोबाल्ट है या कार्बन मोनोऑक्साइड है।